अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने घड़ी किसको भेजी थी, इसका पूरा कहानी क्या है। और ये जो बंदा कल शाहज़ेब खानज़ादा के साथ टीवी पर बैठा हुआ था, जिसने ये मंसूबा बनाया हुआ था कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से इस घड़ी में ब्लैकमेल करे और उस पर कोई दूसरा केस बना दी, तो इसका जो पूरा हकीकत है वो मेरे तक पहुंच चुका है। मैं आपके सामने रख देता हूँ किस तरह इमरान खान ने घड़ी भेजी है। क्या इमरान खान ने ये जो बताया था कि मैंने घड़ी 5 करोड़ 10 लाख में भेजा है, ये हकीकत है या नहीं। कल जो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ वो बंदा बैठा था जिसका नाम है उमर फारूक, उसने जो बताया वो ठीक है कि 30 करोड़ का भी बता रहा है कि 1 अरब से ऊपर जो है इमरान खान ने रकम इस घड़ी की खातिर हासिल किया है। तो वो क्या चक्कर है, सारा जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वीडियो में, क्योंकि ARY का टीम जो है उस पर काम कर रहा था और उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन हासिल की है किस तरह इमरान खान ने घड़ी भेजा और कहाँ से उमर फारूक को ये घड़ी मिला। तो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान ने इस घड़ी को भेजा था इस्लामाबाद के एक ताजर को जिसका नाम है शफीक। और ये जो मैं मालूमात आपको प्रोवाइड करता हूँ ये ARY टीम की तरफ से आ चुकी है। मेरी अपनी कोई तहकीक के बेस पर ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ARY टीम ने जो तहकीकात की है उसके मुताबिक मैं आपको तमाम चीज़ें बताता हूँ। तो इमरान खान ने घड़ी जो भेजी थी वो इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा ताजर है जो इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता है और हमेशा वो इस तरह की चीज़ें ख़रीदता है ताकि वो इसमें पैसा बनाए। तो इमरान खान ने जो घड़ी उसको भेजी थी शफीक को, वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए में भेजी थी। उसने रकम अदा किया और फिर उसके बाद इमरान खान ने 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो तोशाखाना में शामिल कर दिया अपने रकम से, यानी सरकारी ख़जाने में वो जमा किया। तो इमरान खान ने वो टैक्स अदा किया उसके ऊपर जो लगता था। तो शफीक ने क्या अपने पैसे कमाने के लिए उन्होंने UAE के एक मशहूर ताजर जिसका नाम है अवैस मर्चेंट, उसको वो घड़ी बेच दी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में, यानी 1 करोड़ की खातिर जो इस्लामाबाद का ताजर है जिसका नाम है शफीक, तो उसने वो घड़ी जो है UAE के एक ताजर को भेजा जिसका नाम है अवैस 1 करोड़ रुपयों के खातिर। तो इससे ये साबित होता है कि इमरान खान जब पहले से ये कहता था कि मैंने जो घड़ी भेजी है वो 5 करोड़ 10 लाख में भेजा है, तो वो बिल्कुल हकीकत निकला, उसमें कोई फ्रॉड नहीं निकला, उसमें कोई चोरी नहीं निकली। जिस तरह की उमर फारूक जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो टीवी पे बैठा था, तो शाहज़ेब खानज़ादा ने बताया कि 30 करोड़ से ऊपर जो है इस घड़ी को भेजा है इमरान खान ने। तो वो प्रोपेगेंडा जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया। इमरान खान ने जो रकम बताया था उसी रकम पर इस घड़ी को भेजा था इस्लामाबाद के ताजर को। 6 करोड़ 10 लाख पे इस्लामाबाद के ताजर ने भेजा UAE की एक मशहूर शख्स अवैस मर्चेंट को, और अवैस मर्चेंट ने इसके बाद जो घड़ी हासिल की उन्होंने भी ये घड़ी अपने साथ नहीं रखी, बल्कि उसने भी इस घड़ी को भेजा UAE की एक दूसरे बंदे को, और वो दूसरा बंदा जो है वो उमर फारूक का एक करीबी दोस्त है। तो मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि उमर फारूक जो ये बता रहा है कि ये घड़ी मैंने ख़रीदी है, ये बिल्कुल झूठ था। उमर फारूक ने जो है घड़ी ख़रीदी ही नहीं, ये उसके एक दोस्त ने ख़रीदी थी जिसका उसके साथ बहुत नज़दीक ताल्लुकात है, बहुत सारे मामलात में वो इसके साथ देखा गया है। यानी उमर फारूक का नज़दीक तरीन दोस्त है जिसने इस घड़ी को ख़रीदा था अवैस मर्चेंट से। तो इमरान खान का ताल्लुक़ जो है वो घड़ी के साथ उस वक्त ही ख़त्म हो चुका था जब उसने इस्लामाबाद के ताजर को वो भेजा। बाकी उसके बाद जो भी कुछ होने वाला था वो इमरान खान के इल्म में नहीं था कि घड़ी के साथ क्या होने वाला है। तो ये घड़ी जो है 2-3 मरतबा फ़रोख्त हुई और इस तरह उसके पास पहुंची। अब उन्होंने एक प्लान बनाया था जब इम्पोर्टेड हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया कि घड़ी जो है उस बंदे के हाथ लगी है जो कि एक झूठ पर मबनी कहानी बनाई हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि इस बंदे को लॉन्च करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और ये बंदा कोई बड़ा केस बनाएगा इमरान खान के ख़िलाफ़, या फिर इमरान खान को तोशाखाना केस में दोबारा फंसा के इसको नाअहल किया जाएगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान ने इसको एक्सपोज़ किया। इमरान खान की जितनी भी टीम इस पे काम कर रही थी तो उन्होंने सब चीज़ों को एक्सपोज़ कर दिया। तो ये जो बंदा था ये पहले भी मुख्तलिफ क्रिमिनल्स अटैक्स में शामिल है, बहुत सारी जगहों पर उस पर FIR कटी हुई है। तो ये जो कहानी थी बिल्कुल एक झूठ पर मबनी कहानी बनाई थी। इस बंदी ने इस घड़ी को ख़रीदा ही नहीं है, ये एक उसके दोस्त ने ख़रीदा था और सिर्फ इमरान खान को फंसाने के लिए ये गेम जो है वो खेला गया। लेकिन अब इमरान खान ने फैसला किया है कि हम इसके ऊपर जो है FIR काटेंगे, लंदन में भी और पाकिस्तान में भी। इसके अलावा इमरान खान ने ये भी ऐलान कर दिया है कि मैं ख़ास करके शाहज़ेब खानज़ादा और जीव और जंग ग्रुप जो है इसके ख़िलाफ़ FIR काटने वाला हूँ, लंदन में भी पाकिस्तान में भी। और मैंने अपने वकला को
बताया है कि इसके ऊपर जो है वो मुकदमा तैयार करे। वो अब काम कर रही है, तो मैं दोनों जगह पर जो है वो अदालत में कार्रवाई करूंगा इनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने जो झूठी कहानी बनाई है इसको मैं एक्सपोज़ करूंगा अदालतों में भी और आवाम में, तो वैसे भी मैंने एक्सपोज़ किया है। तो अब इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा बनने वाला है पाकिस्तान में भी और वहाँ दुबई या इंग्लैंड के अंदर भी। इसके अलावा जो बंदा उमर फारूक सामने आया था उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है पीटीआई की चेयरमैन इमरान खान ने। तो ये कुछ दिनों में और भी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी ARY टीम की तरफ से तैयार की गई थी, उन्होंने पूरा जो है तहकीक किया था कि किस तरह गाड़ी जो है इमरान खान ने भेजी और फिर उमर फारूक तक कैसे पहुंची। जब उन्होंने ये सारा डिटेल सामने रखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि किस तरह जो है वो फ्रॉड करके इस बंदे तक पहुंचाया गया ताकि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाए और फिर इमरान खान उसमें फंस जाए, उसको कोई नाअहली का सामना करना पड़े या अदालत से उन पर कोई पाबंदी लग जाए। तो ये पूरी कहानी थी गड़ी की जो मैंने आपके सामने रख दी। बाकी इसके अलावा जो उमर फारूक की साबिक़ा बीवी थी तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, कल के दिन में शायद उसने किया था, क्योंकि मैंने जब चेक किया तो 15 घंटे पहले उससे किया था। तो उन्होंने बताया था कि मेरी ज़िंदगी को बहुत सारे ख़तरात लाहिक है इस क्रिमिनल की वजह से, यानी वो अपने शोहर को क्रिमिनल करार देते हैं। उनको भी पता है कि ये जो उमर फारूक है ये बहुत सारे क्रिमिनल अटैक में शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि इसने मेरे 2 बच्चे जो है किडनैप किए थे और ये एक क्रिमिनल है, मेरी ज़िंदगी को बहुत सारे ख़तरात लाहिक है। तो ये जो स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं ये उमर फारूक की साबिक़ा बीवी का है जिसका नाम है सूफिया मिर्ज़ा। आप इसके ट्वीट को चेक भी कर सकते हैं, मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी जो अपडेट आप आएगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।